जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप लोग चूँकि कक्षा 10वीं में हैं और कक्षा 10वीं के बच्चों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो आप लोगों को काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करना है। और आपको मालूम है जो एमपी बोर्ड भोपाल से जो छात्र छात्राएँ एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए जो उनका क्वार्टरली एग्ज़ाम है यानी त्रैमासिक परीक्षा का जो समय सारणी है वो जारी कर दी गई है। वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल शैक्षणिक कैलेंडर 2023-24। इस कैलेंडर में आप देखेंगे तो दिन 12 सितंबर से आपकी त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो रही हैं और ये त्रैमासिक परीक्षाएं आपकी जो 22 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। तो इसके लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छी गति प्रदान करें जिससे कि आपको इसमें अच्छे नंबर ला सकें। तो आपको त्रैमासिक परीक्षा में जो पाठ्यक्रम का जो पेपर आपका बनेगा वो किस पाठ्यक्रम से निर्धारित बनेगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस विषय में किन किन टॉपिकों से जो आपका पेपर तैयार किया जाएगा, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको ये पता पड़े कि हमारा जो त्रैमासिक परीक्षा है वो किन किन विषयों में और कहां तक आपका सिलेबस पूछा जाएगा। तो आइए चलते देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं माह जून, यानी कि जब स्कूल ओपन हुए थे तो जून से लेकर आपका जो सितंबर तक की जो पढ़ाई हुई है वो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछी जाएगी। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इकाईवार पाठ्यक्रम विभाजन माह जून कक्षा 10वीं। इसमें तो आप देख पा रहे होंगे जो हिंदी का जो सिलेबस है वो आप देखेंगे। जून माह में आपको क्षितिज भाग 2 काव्य खंड और गद्य खंड, व्याकरण, पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन, अपठित गद्यांश पद्यांश, इतना सिलेबस आपको जून माह में कंप्लीट करना था। इसके पश्चात आपका जो फर्स्ट फ्लाइट है अंग्रेजी का, उसमें लेसन 1 ए लेटर टू गॉड, पोएट्री डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और ग्रामर, आर्टिकल एंड टेंस, रीडिंग कंप्रेहेंशन प्रैक्टिस, यानी ये आपका जून माह में आपको इतने सिलेबस पढ़ लेना था। इसके पश्चात आप देखेंगे संस्कृत में तो प्रथम पाठा और सूची पर्यावरणम, व्याकरण विधि, प्रथम अध्याय वर्ण विचारा, द्वितीय अध्याय संज्ञा परिभाषा प्रकरण, तृतीय अध्याय संधि संक्षिप्त रूपेण पाठगत व्याकरण। इसके पश्चात आप देखेंगे जो सामाजिक विज्ञान का विषय है उसमें आपको राजनीति, सत्ता की साझेदारी, अर्थशास्त्र में विकास और जो विज्ञान है उसमें आपको हमारा पर्यावरण और जो गणित है उसमें वास्तविक संख्याएं। तो ये जो आपका सिलेबस है ये आपका जून माह में ख़त्म हो जाना था। जो ये शैक्षणिक कैलेंडर है इकाईवार पाठ्यक्रम विभाजन माह जून, इतना आपको जून माह में कंप्लीट कर लेना था। इसके पश्चात आप देखेंगे जो आपका जुलाई का महीना था उसमें आपको हिंदी में क्षितिज भाग 2 काव्यखंड पद सूरदास, गद्य खंड नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, कृतिका के भाग 2 में माता का आंचल, शिव पूजन सहाय, व्याकरण काव्य की परिभाषा, भेद रस की परिभाषा, प्रकार रंग उदाहरण सही संधि समास, भेद उदाहरण, निबंध लेखन रूपरेखा, ये आपका हिंदी का सिलेबस था। इसके पश्चात इंग्लिश में आपको नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पोएट्री ए टाइगर इन द जू, हाउ टेल वाइल्ड एनिमल्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फुट जो आपकी दूसरी सेकंड बुक है उसमें से आपको लेसन 1 एट ट्रैम्प ऑफ सर्जरी एंड द थीफ स्टोरी, और ग्रामर में रिलेटिव क्लॉज, डिटरमिनर, राइटिंग, एसे राइटिंग, रीडिंग, नोट मेकिंग, ये आपका सिलेबस जुलाई माह का था। इसमें संस्कृत में आप देखेंगे तो द्वितीय पाठा बुद्धि बलवर्तिता सदा, चतुर्थ पाठा शिशु लालनम, व्याकरण विधि, तृतीय अध्याय संधि, चतुर्थ अध्याय शब्द रूप सामान्य परिचय, पंचम अध्याय धातु रूप सामान्य परिचय, अपठित गद्यांश एवं पठतिम पाठगत व्याकरणम, ये आपका संस्कृत का सिलेबस जुलाई का था। इसके पश्चात आप जो सामाजिक विज्ञान है उसमें आप भूगोल का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास और इतिहास का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राजनीति में अध्याय 2 संघवाद और अर्थशास्त्र में अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उपर्युक्त अध्यायों से संबंधित मानचित्र का अभ्यास, प्रयोजनाकार मासिक परीक्षा। इसमें आपको जुलाई में ये सिलेबस कंप्लीट करना था। इसके पश्चात आप विज्ञान में देखेंगे तो अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, अध्याय 5 जय प्रक्रम, अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय, ये कार्य आपको जुलाई माह में किया जाना था। इसके पश्चात आप गणित में देखेंगे तो अध्याय 2 बहुपद, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और अध्याय 4 द्विघात समीकरण, ये आपका जुलाई माह का सिलेबस था। इसमें से जून और जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब अगला जो माह आता है सितंबर का, तो उसमें आप देखेंगे जो सितंबर माह में जो सिलेबस है
जुलाई के बाद जो अगस्त माह आएगा तो उस अगस्त माह का आप सिलेबस देखेंगे तो अगस्त माह में आपको कक्षा 10 में क्षितिज भाग 2 और काव्यखंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास गद्यखंड बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी व्याकरण लोकोक्तियाँ मुहावरे छंद दोहा चौपाई कवि लेखक परिचय अनुच्छेद लेखन विज्ञापन लेखन, ये आपका हिंदी का सिलेबस है अगस्त का। इसके पश्चात फर्स्ट फ्लाइट लेसन 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक पोइट्री द बाल पोएम अमांडा फुटप्रिंट विदाउट फीट में द मिडनाइट विजिटर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ग्रामर में मॉडल वर्ब फाइनाइट नॉन फाइनाइट राइटिंग में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स पिक्चर कंपोजिशन, ये आपका अंग्रेजी का सिलेबस है अगस्त माह का। और इसमें आप देखेंगे संस्कृत में पंचम पाठा जननी तुल्यवत्सला षष्ठ पाठा सप्तम अध्याय निबंध लेखन पाठगत व्याकरण प्रयोजनाकार, ये आपका संस्कृत का सिलेबस कंप्लीट हो गया अगस्त का। इसके पश्चात आप सामाजिक विज्ञान में देखेंगे तो भूगोल अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद, अर्थशास्त्र में अध्याय 3 मुद्रा और साख, उपरोक्त अध्यायों से संबंधित मानचित्र का अभ्यास प्रयोजना कार्य। इसके पश्चात विज्ञान में आप देखेंगे अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और गणित में आप देखेंगे तो समांतर श्रेणियाँ और त्रिभुज, ये आपका अगस्त माह का सिलेबस है। इसके पश्चात जो 12 सितंबर से आपके एग्ज़ाम है उसके पहले तक आपको क्या पढ़ना है तो कक्षा 10वीं में क्षितिज भाग 2 काव्यखंड आत्मकथा जयशंकर प्रसाद उत्साह हट नहीं रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गद्यखंड लखनवी अंदाज यशपाल कृतिबा भाग 2 साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया व्याकरण अलंकार अतिशोक्ति अनुयोक्ति पुनरुक्ति प्रकाश मानवीकरण। इसके पश्चात आप देखेंगे जो अंग्रेजी का जो सिलेबस है इसमें पोइट्री द ट्रीज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और पैराग्राफ राइटिंग, तो ये आपका अंग्रेजी का सिलेबस था। इसके बाद संस्कृत के सिलेबस में सप्तम पाठा अष्टम पाठा आपको कवर करना है, नवम पाठा भी कवर करना है। इसके पश्चात भूगोल में आप देखेंगे अध्याय 3 जल संसाधन, इतिहास में भूमंडलीकृत विश्व का बनना आधुनिक युग से पहले 19वीं शताब्दी। और इसके पश्चात जो आपकी इसी महीने त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और गणित में निर्देशांक ज्यामिति त्रिकोणमिति एक परिचय। तो ये था आपका सितंबर का सिलेबस। तो इसलिए कुल मिलाकर आपको जून से लेकर सितंबर तक का जो मैंने इसमें आपको पीडीएफ फाइल में बताया है, इतना सिलेबस से आपके त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस पूरे पीडीएफ की लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि जून से लेकर सितंबर तक जो भी सिलेबस है वो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में अलग अलग विषय में पूछा जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कक्षा 10 के विद्यार्थी जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि उनके जो नंबर हैं 5% वो त्रैमासिक और 5% अर्धवार्षिक के नंबर उनके वार्षिक में जुड़ेंगे। तो आपकी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करें। तो मैंने भी पहले भी कभी आपको बताया है कि जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। तो ये मेरी आपको सलाह है। तो आप अपनी तैयारी इस प्रकार से करें जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर आप पा सकें। तो अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना सीखें। तो ये मेरी आपको टिप्स है। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी शोर मचा दें। तो आप लोग बहुत काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करें जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें। तो विद्यार्थियों मिलते हैं फिर नई जानकारी नई अपडेट के साथ। पढ़ाई पर ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद जय भारत।